दुनिया में डिक्टेटरशिप की लिस्ट लंबी है, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट से पूछोगे कि नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे डेंजरस और सबसे साइलेंट और सबसे अनप्रेडिक्टेबल डिक्टेटरशिप कौन सी है, तो जवाब आएगा तुर्कमेनिस्तान। एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन वहां के लोग एक ओपन एयर प्रिजन जैसी जिंदगी जीते हैं। अगर आप तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबत के ड्रोन शॉट्स देखोगे तो सब कुछ परफेक्ट लगेगा। वहाँ की व्हाइट मार्बल की बड़ी बिल्डिंग्स, गोल्ड स्टैचूज, एम्प्टी वाइड रोड्स और एक आर्टिफिशियल ब्यूटी। लेकिन ये ब्यूटी एक मास्क है, एक इल्यूजन है, क्योंकि इस देश में ऑलमोस्ट हर इंसान सर्विलांस, फियर और साइलेंस के प्रेशर में जीता है। यहाँ 30 साल से पावर एक ही पॉलिटिकल सर्कल में लॉक्ड है और प्रेसिडेंट्स को सुपर ह्यूमन लेवल पर वर्शिप कराया जाता है। पहला डिक्टेटर सपर मूरत नियाजो, जिसे तुर्कमेनबासी यानी फादर ऑफ ऑल तुर्कमैन कहा गया है, उन्होंने अपने नाम पर मंथ्स रीनेम कर दिए हैं, खुद की जैंड स्टैचूज बनवाई और अपनी लिखी किताब को स्कूल सिलेबस तक बना दिए। स्टेट टीवी पर उनके बारे में सिर्फ प्रेज होती थी, और जब उनका एक इरा खत्म हुआ तो उसके बाद आए गरबैंगुली, बेरमेडी, मेहाडेव। उन्हें स्टेट मीडिया एक हीरो, एक सिंगर, एक पायलट, एक डॉक्टर, एक शूटर, बेसिकली एक सुपरमैन बनाकर दिखाती थी। ये पूरा प्रोपोगेंडा सिस्टम एक ही चीज करता था, लोगों में ये बिलीफ डालना कि लीडर परफेक्ट है और उनके खिलाफ बोलना क्राइम था। तुर्कमेनिस्तान में आपको फ्री मीडिया नहीं मिलेगी, न्यूज सिर्फ गवर्नमेंट का वर्जन दिखाती है। इंटरनेट हैवीली सेंसर्ड है, सोशल मीडिया बैंड है, व्हाट्सएप तक ब्लॉक है, और अगर किसी का फोन चेक में प्रॉक्सी, वीपीएन या कोई रिस्ट्रिक्टेड ऐप मिल गया तो सीधा इंट्रोगेशन। यहाँ ऑनलाइन फ्रीडम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लोगों को बेसिक वर्ड न्यूज तक नहीं पता चलती जब तक स्टेट अलाउ ना करे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के अकॉर्डिंग तुर्कमेनिस्तान का सबसे डार्क साइड ये है कि वहां लोग लिटरली डिसअपीयर हो जाते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सीक्रेट प्रिजन्स में रख दिया जाता है, ईयर्स तक कोई ट्रायल नहीं होता है, फैमिली को उनका लोकेशन तक नहीं बताया जाता है। कुछ प्रिजनर्स की न्यूज तो 10-15 साल बाद भी नहीं आती है। इसलिए एक्सपर्ट इस देश को ब्लैक होल ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान दुनिया से कट ऑफ तो है ही, टूरिज्म बैंड जैसा ही है। फॉरेन जर्नलिस्ट को एंट्री नहीं मिलती है, लोकल जर्नलिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रुथ रिपोर्ट करना वहां डेथ सेंटेंस जैसा रिस्की काम है। पब्लिक सीरियसनेस का लेवल यह है कि लोग कैमरा के सामने बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक रॉन्ग वर्ड उनको जेल में गायब कर सकता है। और ये सब साइलेंट डिक्टेटरशिप का स्टाइल है। यहाँ टैंक्स नहीं निकलते हैं, प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, फायरिंग नहीं होती है, यहाँ सब कुछ क्विट लगता है, बट अंडर द सरफेस एक साइकोलॉजिकल केज बनी होती है, और ये केज ही तुर्कमेनिस्तान को दुनिया की मोस्ट डेंजरस डिक्टेटरशिप्स में से एक बनाती है। तुर्कमेनिस्तान एक रिमाइंडर है कि जब पावर बिल्कुल अब्सोल्यूट हो जाए, जब एक लीडर के पास हर इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल आ जाए, और जब आवाज उठाना पनिशेबल हो जाए, तो पूरा देश खुश नजर आता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। ये एक साइलेंट वार्निंग है कि रियल डिक्टेटरशिप हमेशा लाउड नहीं होती है, कभी कभी वो बिल्कुल चुप रहती है, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा डेडली होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि तुर्कमेनिस्तान कैसा है।